नमस्कार। आनंद सूत्रम तीसरा अध्याय, आध्यात्म मनोविज्ञान। इस अध्याय को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग अणु मन और जीव मन, अणु मन और भूमा मन की संरचना। दूसरा मन की कार्य पद्धति और तीसरा मन की मुक्ति। इस तरह से पहले में 2 सूत्र जो अणु मन और भूमा मन के बारे में हमें बताएंगे। तीसरे से छठा सूत्र में हम मन की कार्य पद्धति के बारे में समझेंगे और 7वें से 12वें सूत्र में मुक्ति के मार्ग, मन की मुक्ति के बारे में समझेंगे। तो प्रथम भाग पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें 2 सूत्रों के बारे में बताया जा रहा है। तीसरे अध्याय का पहला सूत्र और तीसरे अध्याय का दूसरा सूत्र। तीसरे अध्याय के पहले सूत्र में कहा गया है, पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। ये जैवी सत्ता 5 कोशों से और केले के पुष्प की भांति बनी हुई है। बताया गया है कि ये 5 कोश जब संचर धारा में चित्त की सृष्टि हो जाती है, उसके बाद में ये जो चित्त का विकास दिखाई देता है, इसे 5 कोशों में रखा गया है, जिन्हें क्रमशः काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानसमय, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय कोश कहा गया है। इन कोशों को 3 प्रकार के मन में विभाजित किया गया है। काममय कोश को स्थूल मन कहा गया है, मनोमय कोश को सूक्ष्म मन, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय मन को कारण मन कहा गया है। ठीक इसी तरह से 3 प्रकार की देह भी बताई गई है। जो हमारा ये पंचभूतों से निर्मित शरीर है, उसे अनन्मय कोश कहा जाता है, इसे स्थूल देह कहा गया है। और ये जो 5 कोश है, काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय, इसको सूक्ष्म देह कहा जाता है और अहम तथा महत को कारण या सामान्य देह कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार 3 प्रकार के साक्षी पुरुषों को भी बताया गया। स्थूल मन का यानी काममय कोश का साक्षी पुरुष का नाम प्राज्ञ दिया गया है। और सूक्ष्म मन यानी मनोमय कोश का साक्षी पुरुष तेजस के नाम से जाना जाता है। और कारण मन का साक्षी पुरुष, जिसमें अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय आता है, विश्व के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये 5 कोशों से युक्त जैवी सत्ता केले के पुष्प की भांति है। जैसे जैसे स्थूलत्व हटता जाता है, अंदर से सूक्ष्मत्व निखरता जाता है। और हिरण्यमय कोश को सबसे सूक्ष्म कोश, जो कारण मन की संपदा है, वहां पर मनुष्य साधना करता है। तो इस तरह से मानव मन की रचना है। अब हमें दूसरे सूत्र में ब्रह्म मन की रचना बताई गई। कहा गया है सप्तलोकात्मक ब्रह्म मन। सप्तलोक, 7 लोकों से, यहाँ पे लोक शब्द कोश को से ज्यादा महत्व लोक का दिया गया है। ये लेयर, लोक का मतलब होता है मन के लेयर, स्तर। उससे ऊपर से नीचे के क्रम में पढ़ा जाए तो सत्य, तप, चन, मह, स्व, भू और भू
और नीचे से बढ़ा तो भू भवः स्व म जन तप और सत्य। इस प्रकार ये 7 लोक हो गए हैं। अगर उन्हीं 7 लोकों को कोशों के आधार पर देखा जाए तो सत्य लोक मह तत्व और अहम तत्व का है, और तप को हिरण्यमय कहते हैं, जन को विज्ञानमय, मह को अतिमानस और स्व को मनोमय। काममय कोश में 2 आते हैं, भव और भू, और इनको मन के रूप में देखा जाए तो तप्स, जन, मह, स्व, ये जो अलग अलग मन के रूप में हम देखें तो कारण मन के भीतर आएंगे तप लोक, जन लोक और महालोक, और स्वलोक को माना जाएगा सूक्ष्म मन, और भू और भवलोक को माना जाएगा स्थूल मन। अगर देह के रूप में देखा जाए तो सत्य लोक को कारण देखा गया है, और स्व से तब तक उसको सूक्ष्म देखा गया है, और काममय कोश के दोनों लोक भू और भव को स्थूल मन कहा गया है। यहाँ एक काममय कोश अणु मन में सूक्ष्म देह मानी जाती हैं, जबकि भूमा मन में इसे स्थूल देह माना गया है। इसी तरह इसके प्राज्ञ या साक्षी पुरुष को, जो सत्य लोक के साक्षी पुरुष है, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। वही दर्शन के पुरुषोत्तम, परम शिव पुरुषोत्तम, विश्वस्य केंद्रम। और कारण मन की जो साक्ष्य हैं, यानी तप, जन और मह के, विराट या विश्वेश्नार, और स्वलोक जो मनोमय कोश है, उसके साक्ष्य हिरण्यमय गर्भ या हिरण्य गर्भ, जिनका ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त वर्णन है, उसे कहा जाता है। और काममय सबसे स्थूल कोश है, उसके साक्ष्य पुरुष ईश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मी मन की संरचना और भूमा जैविक सत्ता की संरचना को चित्रित किया गया है। ये दोनों मन लगभग समांतर दिखते हैं। तो किस तरह से अणु मन भूमा मन में परिवर्तित होता है, और भूमा मन से भी बाहर भूमा चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, ये मुक्ति का मार्ग कैसे होता है, इनको भी देखेंगे। नमस्कार।